हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब? बच्चों, आई होप आप सब लोग अच्छे एंड हेल्दी होंगे। सो वेलकम बैक टू योर मैथ्स क्लासेस। बच्चों, लास्ट क्लास में हम लोगों ने रिवीजन किया था, जिसमें हमने सारी चीज़ों को रिवाइज किया था जो कि आप सब लोग क्लास 1 में सीख कर आए हो। एंड इन टुडेज क्लास वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद न्यू चैप्टर, दैट इज 3-digit नंबर्स। सो आज की क्लास में हम लोग 3-digit नंबर्स के बारे में सीखने वाले हैं। सो बच्चों, वी नो दैट 90 प्लस 10 कितना होता है? 100। और बच्चों 99 प्लस 1 भी कितना होता है? 100। तो बच्चों 99 जो है वो ग्रेटेस्ट 2-digit नंबर होता था, राइट? सो ग्रेटेस्ट 2-digit नंबर हमारे पास क्या था? 99। एंड 100 बच्चों क्या है? स्मॉलेस्ट 3-digit नंबर। सो अगर हमसे बात करी जाए कि स्मॉलेस्ट 3-digit नंबर क्या होने वाला है, सो वो कौन सा नंबर है? 100। ना बच्चों, 10 टेंस जो है वो बनाते हैं 100। इसका मतलब क्या है कि जब हमारे पास 10 टाइम्स 10 होंगे सो वो बनाएंगे 100। जैसे कि बच्चों आप लोग यहाँ पर देख सकते हो, हमारे पास है 10 वंस। अब बच्चों 10 वंस का मतलब क्या होता है? 110। यानी कि अगर हमारे पास 1 टाइम्स 10 है जो कि किसके इक्विवेलेंट होते हैं? 10 के। एंड बच्चों यहाँ पे हम सीधा सीधा लिख रहे हैं कि हमारे पास 1 टाइम क्या है? 10, जो कि किसके इक्विवेलेंट है? 10 के। सो इसलिए 10 वंस एंड 110 जो है वो किसके इक्विवेलेंट है? दोनों एक दूसरे के इक्वल है। देन बच्चों नेक्स्ट हमारे पास है 10 टेंस। अब बच्चों 10 टेंस का मतलब क्या होता है? 100। सो नेक्स्ट हमारे पास क्या है? 100। सो 100 का मतलब भी क्या होता है? 100। सो 10 टेंस जो है वो किसके इक्विवेलेंट है? 100 के। नाउ लेट्स लर्न 100 टेंस एंड वंस। सो अब हम लोग सीखने वाले हैं 100 टेंस और वंस के बारे में। सो बच्चों 100 एंड 1 मोर मेक 101। सो बच्चों जब हम 100 के अंदर 1 को और ऐड कर देंगे तो वो क्या बनाएगा? 101। सो इसको हम लोग लिखते हैं लाइक दिस। सो 101 क्या होता है? 100, 0, 10 एंड 1, 1। सो बच्चों ये हमने कैसे फाइंड आउट किया? हम जब भी कोई नंबर लिखते हैं तो हम उसके ऊपर 1s, 10s एंड 100 लिखते हैं। तो 100 की प्लेस पे 1 है, 10s की प्लेस पे 0 है एंड 1s की प्लेस पे भी 1 है। सो 101, 0, 10, 1, 1। देन बच्चों नेक्स्ट हमारे पास है 100 एंड 2 मोर मेक 102। अब हमारे पास 100 में जब 2 और ऐड करे जाएंगे तो वो क्या बनाएगा? 102, जिसको हम लोग लिखते हैं 102 मतलब 102 की तरह से। सो वी हैव वंस, टेंस एंड 100। सो बच्चों 100 की प्लेस पे हमारे पास क्या है? 1, देन टेंस की प्लेस पे 0 एंड वंस की प्लेस पे 2। ना बच्चों इसी तरह से हमारे पास है 530 मोर। क्या बनाते हैं? 530। सो इसको हम लोग किस तरह से लिख सकते हैं? 500s, 3 10s एंड 0, 1। नाउ फिल इन द ब्लैंक। सो हमारे पास है 140 मोर मेक्स 140। सो बच्चों इसको 140 को हम लोग कैसे लिखेंगे? 140। सो 140 में हमारे पास है 100, 4 10s एंड 0, 1। देन हमारे पास है 120 मोर। क्या बनाते हैं? 120। सो इसको हम लोग लिखेंगे 120 से। सो वी हैव 100, 2 10s एंड 0 1s। सो इसी तरह से बच्चों आप लोग यहाँ पर इन क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करोगे। देन वी हैव राइट इन फिगर। सो हमारे पास है 200, 4 10s, 0 1। सो इसको हम लोग लिखेंगे 240। Then we have 300, 5 10s and 4 1s. So we will write 354. Then 500, 8 10s, 3 1s. So it will be 583. देन बच्चों नेक्स्ट हमारे पास है फिल इन द ब्लैंक। सो अब हमारे पास है 146, जिसका मतलब होता है 100, 4 10s, 6 1s. Then we have 284, that means 200, 8 10s, 4 1s. Then we have 331, so 300s, 3 10s and 1 1s. Then बच्चों नेक्स्ट हमारे पास है राइट द न्यूमरल्स इन ऑर्डर फ्रॉम 101 to 300 एंड ऑल्सो हमको क्या करना है? हमको स्पीक आउट करने हैं नंबर नेम फॉर द न्यूमरल्स। जैसे कि बच्चों हमारे पास है 101, तो इसके बाद आएगा 102, देन 103, 104, 105, 106, 107, 108,
109, 110. देन इसके बाद हमारे पास क्या है 111, 112 is already written. Then we have 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119 is already written. Then we have 120. Then बच्चों इसके बाद हमारे पास है 121, 122, 123 is already written, 124, 125, 126, 127, 128 is already written, 129, 130. Then we have 131, 132, 133, 134 is already written, then 135, 136, 137 is already written, 138, 139, 140. Then we have 141, 142, 143, 144, 145 and 146 is already written, 147, 148, 149 and then we have 150. So इसी तरह से बच्चों यहाँ पर आप इन काउंटिंग्स को कंप्लीट करोगे till 300. Then next we have write the numerals in order from 301 to 500. Also speak out the number of the numerals. Then बच्चों next we have 301. So 302, 303, 304, 305, 306, 307, 308, 309 and then we have 310. Then 311, 312, 313, 314, 315, 316, 317, 318, 319, 320. Then we have 321, 322, 323, then 324, 325, 326, 327, 328 is already written. Then we have 329, 330. Then 331. Then we have 332, 333, 334, 335, 336, 337 is already written, 338, 339, 340. Then we have 341, 342, 343, 344. Then we have 345, 346 is already written, 347, 348, 349, 350. Then bachcho next we have 351, 352, 353, 354, 355 and 356 is already written. Then we have 357, 358, 359, 360. So इस तरह से बच्चों आप लोग इन काउंटिंग्स को कंप्लीट करोगे till 500. Then we have write the following in figure. So हमारे पास है 304. So इसको हम लोग कैसे लिखेंगे 304. Then we have 316. So 316. Then next we have 608. So 608. 500 will be 500. Then बच्चों next we have write the number names. So we have 408. So अब हम इसको लिखेंगे 4. So we are going to write 408. Then 405. So we are going to write 405. Then we have 300, 395. Then बच्चों next हमारे पास है 482. So we have 482.
देन बच्चों नेक्स्ट हमारे पास है राइट द न्यूमरल्स इन ऑर्डर फ्रॉम 501 to 700 and also we have to speak out its name. Then बच्चों we have 501, so 502, 503, 504, 505, 506, 507, 508, 509, 510 is already written. Then we have 511, 512 is already written, 513, 514, 515, 516, 517, 518, 519 is already written. Then we have 520, then 521, 522, 523 is already written, then 524, 525, 526, 527, then 528 is already written, so 529, 530. Then बच्चों इसके बाद हमारे पास है 531, 532, 533, then 534 is already written, so 535, 536, 537 is already written, so 538, 539, 540. Then बच्चों next हमारे पास है 541, 542, 543, 544, then we have 545 and 546 is already written, so 547, 548, 549 and then we have 550. So इस तरह से बच्चों आप लोग इन काउंटिंग को कंप्लीट करोगे till 700. Then बच्चों इसके बाद हमारे पास है write the numerals from 701 to 1000. So we have 701, 702, 703. Then next हमारे पास है 704, 705, 706, 707, 708, 709, then we have 710. इसके बाद we have 711, 712 is already written, 713, 714, 715, 716, 717, 718, then 719 is already written, 720. Then we have 721, 722, 723 is already written, 724, 725, 726, 727, 728 is already written, 729, 730. Then बच्चों इसके बाद we have 731, 732, 733, 734 is already written, so 735, 736, 737 is already written, so 738, 739 and 740. Then we have 741, 742, 743, 744, 745 and 746 is already written. Then we have 747, 748, 749 and 750. So इस तरह से बच्चों आप लोग इन काउंटिंग्स को कंप्लीट करोगे till 1000. इसके बाद बच्चों नेक्स्ट वी हैव काउंटिंग बैकवर्ड फ्रॉम 400 to 201. सो अब जब हम काउंटिंग बैकवर्ड करेंगे सो 400 से पहले आता है 399, 398, 397, 396, 395, 394, 393, 392 and 391. Then बच्चों इसके बाद हमारे पास है 390, 389 is already written, so 388, 387, 386, 385, 384, 383, 382 is already written, 381. Then we have 380, 379, 378 is already written, 377, 376, 375, 374, 373 is already written, 372 and 371. Then we have 370,
So 369, 368 is already written, 367 is already written over here. So बच्चों 366, 365, then 364 is already written. So 363, 362, 361. So इस तरह से बच्चों आप लोग बैकवर्ड काउंटिंग्स जो है वो कंप्लीट करोगे टिल 201. Then we have numbers just before, just after and in between. So बच्चों हम लोगों ने already ये सीख रखा है कि just before, after और in between numbers का मतलब क्या होता है. So just before का मतलब given number से just पहले, in between मतलब इन दो numbers के बीच में, and after का मतलब just बाद में. So बच्चों यहाँ पे हमको just before numbers को लिखना है. So we have 164 से पहले we have 163, 545 से पहले 544, then यहाँ पे 644 से पहले 643, 448 से पहले 447, 765 से पहले 764, then 686 से पहले 685, 656 से पहले 655, 893 से पहले 892. So इस तरह से बच्चों आप लोग इन बिफोर नंबर्स को कंप्लीट करोगे. Then we have just after. So 468 के बाद 469, 924 के बाद 925, 759 के बाद 760. So इस तरह से बच्चों आप इन आफ्टर नंबर्स को कंप्लीट करोगे. Then we have write the number which comes between. तो 343 और 345 के बीच में आता है 344, 358 और 360 के बीच में आता है 359, then 465 और 467 के बीच में आता है 466, then बच्चों 115 और 117 के बीच में आता है 116. So इस तरह से आप लोग यहाँ पे इन बिटवीन नंबर्स को कंप्लीट करोगे. Now बच्चों next we have place value of digits in 3-digit numbers. So अब हम लोग क्या करने वाले हैं, हम लोग place value सीखने वाले हैं 3-digit numbers की. So बच्चों place value of a digit in a numeral depends on its place or position in the numeral. तो किसी भी digit की जो place value है वो किस चीज के ऊपर डिपेंड करेगी कि वो कौन सी place पे या फिर कौन से position पे जो है वो रखा हुआ है. जैसे कि बच्चों in 528 प्लेस वैल्यू जो है 5 की वो क्या है 500, 2 की इज 2 10s एंड 8 की इज 8 1s. देन अगर हम बात करें 285 में, सो 285 में जो 2 की प्लेस वैल्यू है वो क्या है 200s, 8 की 8 10s एंड 5 की 5 1s. नाउ बच्चों नेक्स्ट हमारे पास क्या है एग्जाम्पल 1, जैसे कि हमको फाइंड करनी है प्लेस वैल्यू ईच डिजिट की 836 में. सो बच्चों 836 में हमारे पास 6 जो है वो 1s पे प्रेजेंट है, 3 जो है वो 10s पे प्रेजेंट है. तो इसका मतलब 3 into 10, बच्चों यहाँ पे 3 into 10 क्या होने वाला है 30. देन बच्चों 8 जो है वो किसके लिए स्टैंड कर रहा है 800 के लिए, यानी कि 8 into 100 किसके इक्विवेलेंट हो जाएगा 800 के. देन बच्चों नेक्स्ट हमारे पास है फाइंड द प्लेस वैल्यू ऑफ द कलर्ड डिजिट्स. सो यहाँ पे हमारे पास कलर डिजिट है 5 एंड इसकी प्लेस वैल्यू क्या है 1. सो इसका मतलब हम लोग लिखेंगे यहाँ पे 5 1s या फिर सिंपली 5. देन बच्चों थर्ड हमारे पास क्या है 3 की प्लेस वैल्यू क्या है 300. सो इसको हम लोग सिंपली लिख सकते हैं 300. देन बच्चों यहाँ पे हमारे पास है 0 एंड 0 जो है वो 10s पे प्लेस है बट स्टिल उसकी प्लेस वैल्यू क्या होने वाली है 0. देन वी हैव 5. सो बच्चों 5 की यहाँ पर प्लेस वैल्यू क्या होने वाली है 500. देन वी हैव 8 और 8 की प्लेस वैल्यू यहाँ पर क्या है 8. इसी तरह से बच्चों यहाँ पे आप लोग इन पार्ट्स की प्लेस वैल्यू यानी कि जो कलर्ड नंबर है उनकी प्लेस वैल्यू को फाइंड आउट करोगे. देन बच्चों नेक्स्ट हमारे पास है एक्सपैंडेड फॉर्म ऑफ नंबर्स. सो हमारे पास है 519 जिसमें हमारे पास 500s पे है, 110 पे है एंड 9 1s पे है. सो ये बनेगा 500 प्लस 10 प्लस 9. सो अब हमको इन नंबर्स को लिखना है एक्सपैंडेड फॉर्म में. सो वी हैव 356, इसका मतलब 3 जो है वो 100s पे है, 5 जो है वो 10s पे है एंड 6 जो है वो 1s पे है. सो बच्चों ये हमारे पास क्या बना 350 प्लस 6.
देन वी हैव 614. सो अब हमारे पास 6 जो है वो हंड्रेड्स पे है, 1 जो है वो 10 पे है, 4 जो है वो वंस पे है. सो वी हैव 600, 10 एंड 4 वंस. देन अब हमारे पास है 8 हंड्रेड्स, 5 टेंस एंड 6 वंस. सो इधर हम लिखेंगे 800, 5 टेंस यानी कि 50 एंड 6 वंस का मतलब क्या होता है 6. देन बच्चों वी हैव 735. सो 700, 3 टेंस एंड वी हैव 5 वंस. सो ये क्या बनाएगा 700. देन बच्चों वी हैव 3 टेंस का मतलब 30, 5 वंस का मतलब क्या होगा 5. देन बच्चों नेक्स्ट हमारे पास है 873. सो अब हमारे पास है 800, 7 टेंस एंड देन वी हैव 3 वंस. सो बच्चों ये हमारे पास बनाएगा 800, 7 टेंस का मतलब 70 एंड 3 वंस का मतलब क्या होगा 3. सो बच्चों इस तरह से आप लोग इन पार्ट्स को सॉल्व करोगे. देन वी हैव राइट इन शॉर्ट फॉर्म. सो अब हमको इन नंबर्स को शॉर्ट फॉर्म में लिखना है. सो हमारे पास है 950 और 2. सो इसको हम क्या लिख सकते हैं 952. देन वी हैव 340 प्लस 1. सो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं 341. देन बच्चों नेक्स्ट हमारे पास है 580 प्लस 6. सो इसको हम लोग लिखेंगे 586. Then we have 670 plus 9, so it will be 679. Then we have 160 and 5, so it will be 165. Then 340 plus 8 and it will be 348. So बच्चों इसी तरह से आप लोग इन सारे expanded forms का क्या लिखने वाले हो short forms. नाउ बच्चों नेक्स्ट हम लोगों के पास है कंपैरिजन ऑफ नंबर्स. सो बच्चों नंबर हैविंग मोर डिजिट्स उसी को क्या माना जाता है लार्जर नंबर. सो हमारे पास यहाँ पर 2 बॉक्सेस है ए एंड बी. सो बच्चों यहाँ पर ए बॉक्स के अंदर कितने पैसे है 54 रुपीज, बी बॉक्स के अंदर कितने पैसे है 150 रुपीज. सो बच्चों अर्जुन आस्क्ड टू टेक 1 बॉक्स विच कंटेन्स मोर मनी. अर्जुन को क्या बोला गया कि उसको एक बॉक्स उठाना है जिसमें ज्यादा पैसे प्रेजेंट है. सो बच्चों 54 जो है वो 2 डिजिट नंबर है, वेयर एज 150 जो है वो 3 डिजिट नंबर है. सो 3 डिजिट नंबर्स जो है वो बड़े होते हैं 2 डिजिट नंबर से. सो इसका मतलब 150 इज ग्रेटर देन 54. सो इसलिए अर्जुन जो है वो बॉक्स बी उठाएगा. देन बच्चों नेक्स्ट वी हैव कंपैरिजन ऑफ नंबर्स. सो बच्चों अगर हमको कंपेयर करने हैं 2 गिवन नंबर्स को एंड बच्चों हमको फाइंड करना है कि 2 नंबर्स में से कौन सा नंबर जो है वो ग्रेटर और लेस देन होने वाला है. सो हमारे पास रूल नंबर 1 क्या है, इफ अ नंबर हैज मोर डिजिट्स देन अदर इट इज द ग्रेटर ऑफ 2. यानी कि अगर हमारे पास अब एक ऐसा नंबर है जिसमें ज्यादा डिजिट्स होंगे तो वो क्या होगा, वो दोनों नंबर से बड़ा होगा. जैसे कि हमारे पास यहाँ पर 85 एंड 185 है. सो बच्चों इन दोनों नंबर्स में से कहां पे ज्यादा डिजिट्स प्रेजेंट है 185 वाले में. सो इसका मतलब 185 जो है वो बड़ा होने वाला है 85 से. देन हमारे पास रूल नंबर 2 क्या है, इफ 2 numbers have the same number of digits then. अब अगर दोनों नंबर के पास सेम नंबर ऑफ डिजिट्स है सो अब हम लोग क्या करने वाले हैं, हम कंपेयर करेंगे डिजिट्स ऑन द एक्सट्रीम लेफ्ट को, यानी कि 1s डिजिट, फिर उसके बाद हम लोग 10s डिजिट को करेंगे, देन 100s डिजिट को. सो इस तरह से हम लोग सबसे पहले कंपेयर करेंगे इन प्लेस डिजिट्स को. देन बच्चों नंबर जिनके पास नंबर विद ग्रेटर सच डिजिट्स ऑफ द 2 वो क्या होगा ग्रेटर नंबर. देन बच्चों इफ द एक्सट्रीम लेफ्ट डिजिट्स आर सेम, यानी कि अगर राइट वंस वाली डिजिट सेम है तो हम कहाँ मूव कर जाएंगे, राइट साइड मूव कर जाएंगे. जैसे कि यहाँ पे हमारे पास है 825 एंड 645. बच्चों दोनों ही 3 डिजिट नंबर्स है, बट आप लोग यहाँ पर देखो कि हमारे पास क्या है 8 और 6. सो अब हमको यहाँ पे क्लियरली दिख रहा है कि 8 जो है वो बड़ा है 6 से. सो इसका मतलब 825 जो है वो बड़ा होगा 645 से. देन अगर अब हमको कंपेयर करना है इन दोनों नंबर को, सो बच्चों दोनों ही 3 डिजिट नंबर है, बट दोनों के ही 100 प्लेस पे 5 जो है वो प्रेजेंट है. तो अब कैसे पता लगाया जाए, हम मूव कर जाएंगे 10s डिजिट की तरफ. सो यहाँ पे 10s डिजिट में एक तरफ 4 है, दूसरी तरफ 7 है. सो बच्चों क्लियरली 7 जो है वो बड़ा होता है 4 से, तो इसका मतलब 574 जो है वो ग्रेटर होगा 547 से. नाउ बच्चों हमको करेक्ट साइन का यूज करना है. सो 35 जो है वो ग्रेटर होगा 23 से, देन 27 इज लेस देन 29, 314 इज लेस देन 423,
400 is greater than 327, 126 is greater than 124. So बच्चों इसी तरह से आप लोग ग्रेटर, लेस देन और इक्वल टू का साइन जो है वो यहाँ पर प्लेस करोगे। देन वी हैव ग्रेटेस्ट नंबर्स। अब हमको फाइंड करना है ग्रेटेस्ट नंबर को। सो हमको यहाँ पर कुछ नंबर्स दे रखे हैं। सो बच्चों हम लोग कंपेयर करेंगे डिजिट्स जो कि 100 प्लेस पे है। सो हमको यहाँ पर ये दिख रहा है कि एक जगह 3 है, देन 1, देन 2, देन 4, देन 3। सो इसका मतलब हमारे पास ये नंबर है जिसकी 100 डिजिट पे सबसे बड़ा नंबर है। सो इसका मतलब 443 क्या होगा, ग्रेटेस्ट नंबर। देन बच्चों हमको लिखना है यहाँ पे ग्रेटेस्ट नंबर को। सो सी हमारे पास यहाँ पे सारे 3 डिजिट नंबर्स है। एक जगह हमारे पास 4 है, देन 5, 2, 9, 8। सो हमको यहाँ पर क्या दिख रहा है, सबसे बड़ा नंबर 100 डिजिट पे कौन सा है, 935। सो हमारा ग्रेटेस्ट नंबर ये होने वाला है। देन एनसर्कल द ग्रेटेस्ट नंबर। सो बच्चों यहाँ पे सबसे बड़ा नंबर हमारे पास कौन सा है, 624। देन सेकंड कलेक्शन में हमारे पास सबसे बड़ा नंबर 376 है। देन नेक्स्ट हमारे पास है 938। देन बच्चों इसके बाद हमारे पास कौन सा ग्रेटेस्ट नंबर है, 758। देन नेक्स्ट हमारे पास है कि हमको एनसर्कल करना है स्मॉलेस्ट नंबर को। सो यहाँ पे सबसे छोटा नंबर है 346। देन बच्चों यहाँ पे सबसे छोटा नंबर कौन सा होने वाला है, 324। और ये हमने कैसे फाइंड आउट किया, क्योंकि हमारे पास यहाँ पे 100 प्लेस पे सबसे छोटा डिजिट नंबर जो है वो 3 है। 3 जो है वो यहाँ पे 2 जगह पे प्रेजेंट है एंड ये दोनों सेम है। तो अब हम कहाँ मूव कर जाएंगे, हम इनके टेंस वाले डिजिट की तरफ मूव करेंगे, यानी कि 4 और 2 की तरफ। अब 4 और 2 में से कौन ज्यादा छोटा है, 2। तो इसका मतलब ये नंबर जो है वो छोटा होगा। सो इसी तरह से आप लोग इन क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करोगे। देन बच्चों वी हैव असेंडिंग एंड डिसेंडिंग ऑर्डर। सो असेंडिंग ऑर्डर का मतलब क्या होता है, इंक्रीजिंग ऑर्डर, छोटे से बड़ा, एंड डिसेंडिंग ऑर्डर का मतलब बड़े से छोटा। तो हमको इन नंबर्स को अरेंज करना है असेंडिंग ऑर्डर के अंदर। सो ये ग्रुप जो है नंबर्स का वो हमको गिवन है। इसमें सबसे छोटा नंबर कौन सा है, 245। देन उससे थोड़ा सा बड़ा नंबर हमारे पास कौन सा है, 465। देन नेक्स्ट हमारे पास क्या है, 598। Then we have 634, then we have 836। इसके बाद बच्चों नेक्स्ट हमारे पास हमको सेकंड पार्ट में भी इंक्रीजिंग ऑर्डर में ही अरेंज करना है। सो आप सब लोग यहाँ पर देख सकते हो कि यहाँ पे हंड्रेड्स की प्लेस पे हर जगह 7 ही प्रेजेंट है। सो अब इनमें से सबसे छोटा नंबर कैसे फाइंड आउट करें, हम मूव करेंगे टेंस की प्लेस पे। सो सबसे छोटा नंबर वी हैव 723। देन उसके बाद उससे थोड़ा सा बड़ा नंबर हमारे पास है 731, देन 745, 748, then we have 749। So इस तरह से आप इन नंबर्स को अरेंज करोगे इंक्रीजिंग ऑर्डर में। Then we have arrange the following in descending order। So descending order का मतलब क्या होता है, बड़े से छोटा। So यहाँ पे सबसे बड़ा नंबर कौन सा है, 965। देन इसके बाद हमारे पास थोड़ा सा बड़ा नंबर कौन सा है, 857। देन we have 727, 634, 596। देन बच्चों नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पर सबसे बड़ा नंबर कौन सा होने वाला है, 845। देन इसके बाद हमारे पास है 840। देन बच्चों अब नेक्स्ट हमारे पास आएगा 792, 786 एंड देन सबसे छोटा नंबर 386। सो इस तरह से आप इन नंबर्स को अरेंज करोगे डिसेंडिंग ऑर्डर में। देन नेक्स्ट हमारे पास है ये वर्ड प्रॉब्लम। सो हमको सॉल्व करना है इन वर्ड प्रॉब्लम्स को। राइट द स्मॉलेस्ट नंबर ऑफ 2 डिजिट्स। हमको सबसे छोटा 2 डिजिट नंबर लिखना है। सो वो क्या है, 10। राइट द स्मॉलेस्ट नंबर ऑफ 3 डिजिट। सबसे छोटा 3 डिजिट नंबर कौन सा है, 100। देन राइट द ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ 3 डिजिट। तो सबसे बड़ा 3 डिजिट नंबर कौन सा है, 999। देन बच्चों हमसे बोला राइट द स्मॉलेस्ट नंबर ऑफ 3 डिजिट्स यूजिंग 682 डिजिट्स आर नॉट टू बी रिपीटेड। तो हमको यहाँ पर सबसे छोटा नंबर लिखना है 3 डिजिट्स का इन नंबर को यूज करके। तो बच्चों जब भी हमको सबसे छोटा नंबर लिखना होता है तो हम इंक्रीजिंग ऑर्डर को यूज करते हैं, यानी कि असेंडिंग ऑर्डर को यूज करते हैं। सो जब हम यहाँ पे इन 3 नंबर्स में असेंडिंग ऑर्डर लगाएंगे तो हमारा नंबर क्या बनने वाला है, 268। देन यही हमारा क्या है, स्मॉलेस्ट नंबर इन डिजिट्स को यूज करके। देन बच्चों नेक्स्ट हमारे पास है इन अ गार्डन। हमारे पास 153 सनफ्लावर प्लांट्स है, 236 रोज प्लांट्स है। विच टाइप ऑफ प्लांट्स आर मोर। सो कौन से तरह के प्लांट्स जो है वो ज्यादा है। सो हमारे पास रोज प्लांट्स जो है वो ज्यादा है। इसी तरह से बच्चों आप इन
वर्ड प्रॉब्लम्स को प्रैक्टिस करोगे। Then we have discovered the pattern and write the missing numbers. So अब हमारे पास यहाँ पर पैटर्न क्या है, हम लोग यहाँ पर लिखने वाले हैं काउंटिंग। So we have 106, 107 गायब है, then 109 107 के बाद इन्होंने 108 लिख रखा है, so 109 इसके बाद गायब है and 110 लिखा हुआ है। So अब हम 111 को गायब करेंगे and 112 लिखेंगे, then 114, 116, 118, 120, 122, 124. So इस तरह से यहाँ पे हमारी स्किप काउंटिंग हो रही है। Then we have 205, 206 मिसिंग है, 207 लिखा हुआ है, 208 मिसिंग है, 209 लिखा हुआ है, यानी कि हर नंबर के बाद हमको एक नंबर को स्किप करना है। So यहाँ पे हम लोग स्किप करने वाले हैं 210 को। Then we are going to write 211, 213, 215, 217, 219, 221, 223. So इस तरह से आप इन पैटर्न्स को क्या करोगे, रिकॉग्नाइज करोगे और यहाँ पे इन नंबर्स को फिल करोगे। देन बच्चों नेक्स्ट हमारे पास है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। सो वी हैव टू टिक द करेक्ट ऑप्शन। 100, 4 10s and 8 1s क्या बनाते हैं, इट विल बी 148. सो सी ऑप्शन इज करेक्ट। देन 493 comes before, 493 जो है वो किस से पहले आता है। सो बच्चों यहाँ पे हमको बोला गया है कि 493 comes before, यानी कि 493 कौन से नंबर के पहले आता है। सो 493 जो है वो 494 के पहले आता है। देन विच नंबर comes after 436, 436 के बाद कौन सा नंबर आता है, 437. Then 93 is greater than, अब बच्चों 93 जो है वो किस से बड़ा है, 93 जो है वो 92 से बड़ा है। Then we have ordinal and cardinal numbers. So बच्चों look and learn about ordinal and cardinal numbers. So see हम लोगों को यहाँ पर कुछ students दे रखे हैं and इनके नीचे कुछ positions लिखी हुई है, जैसे कि first, second, third, fourth, fifth, sixth. अब बच्चों ये जो words लिखे हुए हैं first, second, third, इन सारे numbers को क्या बोला जाता है, ordinal numbers. Now बच्चों अब आपको इन फिगर को ध्यान से देखना है एंड आपको ये दिख रहा होगा कि हर नंबर के पीछे ST, TH, AND ये सारी चीजें लिखी हुई है। सो हम लोग ये बोल सकते हैं कि पोजीशन ऑफ कैट जो है वो फर्स्ट है, डॉग की पोजीशन सेकंड है, रैट की थर्ड है, रैबिट की फोर्थ है। सो बच्चों याद रखना, नंबर वी यूज टू आंसर द क्वेश्चंस, हाउ मेनी इज द कार्डिनल नंबर, यानी कि हम लोग जिस क्वेश्चन को आंसर करते हैं कि हाउ मेनी डॉग्स आर देयर। सो अगर हम बोले फिफ्थ, तो बच्चों फिफ्थ जो है वो क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, कार्डिनल नंबर को। Now let us compare cardinal and ordinal numbers. So बच्चों when we answer how many, they are cardinal numbers. Cardinal numbers को हम लोग लिखते हैं as 1, 2, 3, 4, 5. Then बच्चों next हमारे पास है ordinal numbers. जब हम किसी चीज की पोजीशन बता रहे होते हैं उनको हम लोग बोलते हैं ordinal numbers और इनको लिखा जाता है first, second, third, fourth, fifth. So cardinal numbers हमारे normal number होते हैं 1, 2, 3, 4, 5 and so on. Ordinal numbers जो है वो हमको पोजीशन बता रहे होते हैं। नाउ टिक एंड क्रॉस ऑफ द गिवन बॉक्सेस। सो बच्चों 8 जो है वो क्या होने वाला है, एक कार्डिनल नंबर है, दिस इज करेक्ट। 7 एक ऑर्डिनल नंबर है, नो। 12 एक ऑर्डिनल नंबर है, नो। 6 एक ऑर्डिनल नंबर है, यस। 10 एक कार्डिनल नंबर है, यस। 20 एक ऑर्डिनल नंबर है, नो। देन फ्रॉम द लेफ्ट टिक द थर्ड वेजिटेबल। अब बच्चों हमको क्या करना है, हमको यहाँ पर इस लेफ्ट साइड से थर्ड वेजिटेबल को टिक करना है। सो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड हम इसको टिक करेंगे। देन बच्चों फ्रॉम द लेफ्ट टिक द फिफ्थ बर्ड। सो बच्चों ये रहा हमारे पास लेफ्ट साइड एंड यहां से हमको टिक करना है फिफ्थ बर्ड को। सो वी हैव फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ। देन बच्चों choose the ordinal and cardinal numbers which are given below. Write them in correct columns. So बच्चों cardinal numbers हम लोगों को यहाँ पर लिखने हैं. So it will be 6, 14, 40, 16 एंड इस तरह से आप लोग और सारे कार्डिनल नंबर्स को फाइंड आउट करोगे। देन ऑर्डिनल नंबर्स हमारे पास क्या आएंगे, फिफ्थ, फोर्थ, 11th,
10th एंड इस तरह से आप लोग और भी ऑर्डिनल नंबर्स को फाइंड आउट करके यहाँ पे लिखोगे। देन वी हैव इवन एंड ऑड नंबर्स। सो बच्चों नाउ वी शैल लर्न अबाउट इवन एंड ऑड नंबर्स। सो अब आप इन फिगर्स को ध्यान से देखो, हमारे पास यहाँ पर 3 कैट्स है और 3 एक ऑड नंबर है। देन बच्चों यहाँ पे हमारे पास 4 कप्स है और 4 जो है वो एक इवन नंबर है। देन बच्चों नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पर 5 बर्ड्स है और 5 एक ऑड नंबर है। देन हमारे पास 6 रोजेस है एंड 6 जो है वो एक इवन नंबर है। सो बच्चों अब कैसे पता चल रहा है हमको कि कौन सा ऑड है कौन सा इवन है? ऐसे नंबर जिनको हम डिवाइड कर सकते हैं 2 से उनको बोला जाता है इवन नंबर, जैसे कि 2, 4, 6, 8, 10, 12, 11, 10, 12, 14, 16, 18 ये सारे नंबर्स जो है वो क्या हो जाएंगे? इवन नंबर्स। देन बच्चों नेक्स्ट हमारे पास है ऑड नंबर्स। सो दोज नंबर्स जो कि डिवाइड नहीं हो सकते 2 से उनको बोला जाता है ऑड नंबर, जैसे कि 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13 एंड सो ऑन। ना बच्चों एग्जाम्पल है हमारे पास, हमको इनमें से चूज करने हैं इवन एंड ऑड नंबर्स। सो यहाँ पे हम सबसे पहले आइडेंटिफाई करेंगे कौन से नंबर्स 2 से डिवाइड हो सकते हैं। सो दोज नंबर्स आर 4, 16, 22, 28, 30, 34 एंड इसके बाद अब जितने भी नंबर्स बच गए वो कौन से होने वाले हैं? ऑड नंबर्स। देन बच्चों नेक्स्ट हमारे पास है पेयर द ऑब्जेक्ट्स एंड फॉर द नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स राइट इवन और ऑड इन द बॉक्स। सो अब हमारे पास यहाँ पर एक इवन नंबर है, यहाँ पर एक ऑड नंबर है। सो अब हम कैसे कैलकुलेट करेंगे? वी हैव 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11। अब बच्चों 11 2 से डिवाइड नहीं होता तो ये एक ऑड नंबर है। देन वी हैव 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। सो ये 10 जो है वो एक इवन नंबर है क्योंकि ये 2 से डिवाइड होता है। इसी तरह से आप लोग यहाँ पे इवन एंड ऑड नंबर लिखोगे इनके आगे। देन चूज द ऑड नंबर। सो बच्चों यहाँ पे 5 एक ऑड नंबर है, देन 17, 23, देन 27 ये सारे जो है वो ऑड नंबर्स है। देन हमको चूज करने हैं इवन नंबर। सो बच्चों 24, 32, 10, 92, 76, 98, 80 ये सारे क्या है? इवन नंबर्स। देन हमको कंटिन्यू करना है पैटर्न विद ऑड नंबर्स। सो 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23। तो ये हमारा क्या हुआ? ऑड नंबर का पैटर्न। देन वी हैव 3, 5, 7। देन बच्चों यहाँ पे हम लोग क्या देख पा रहे हैं कि हर नंबर के बाद एक नंबर को स्किप किया गया है। सो इसलिए हम लोग भी इस पैटर्न को इसी तरह से कंटिन्यू रखेंगे। देन 7 के बाद हम एक नंबर को स्किप करेंगे, इट विल बी 9, देन 11, देन 13, 15, 17, 19, 21। सो बच्चों इस तरह से हमारा ये चैप्टर जो है वो कंप्लीट होता है एंड आई होप आप सब लोगों को ये 3 डिजिट नंबर्स बहुत अच्छे से समझ आए होंगे। बच्चों आई वांट यू ऑल कि आप इनके क्वेश्चंस को अच्छे से प्रैक्टिस करो एंड इसी तरह से आई मीट यू इन द नेक्स्ट चैप्टर। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।